हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु परंपरा की जय। खड़ग स्वामी की जय। पंचतत्व की जय। जय लक्ष्मी सिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। जय श्री श्री राधा गोविंद जी की जय। जय श्री श्री गौर निताई की जय। आनंद कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम कथा रूप 18वें अध्याय। कर्दम मुनि एवं स्वयंभू मनु की पुत्रियों के वंशज दक्ष यज्ञ। चौथा स्कंद। स्वयंभू मनु और शतरूपा की 3 पुत्रियां थीं, आकुति, देवहूति और प्रसूति। यद्यपि मनु महाराज के प्रियव्रत तथा उत्तानपाद 2 पुत्र थे, उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह रुचि ऋषि से इस शर्त पर किया कि वे अपने नाती का पालन पोषण करेंगे। मनु ने ये अजीबोगरीब शर्त इसलिए रखी क्योंकि वे जानते थे कि स्वयं भगवान रुचि ऋषि के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने वाले हैं। तत्पश्चात आकुति के गर्भ से भगवान यज्ञ प्रकट हुए। उनके साथ दक्षिणा नामक एक कन्या भी थी। वह स्वयं लक्ष्मी देवी का अंश थी। ये देखकर मनु अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि अब उन्हें इस बात का दुख नहीं था कि उन्होंने अपने जमाई को संतान सुख से वंचित किया है। भविष्य में भगवान यज्ञ दक्षिणा से विवाह करके भगवान यज्ञ दक्षिणा से विवाह करके 12 पुत्र उत्पन्न करते हैं। वे 12 पुत्र तुषित नामक देवता बने और भगवान ने स्वयं इंद्र की उपाधि स्वीकार की। कर्दम मुनि की कन्या अनसुआ का विवाह अत्रि मुनि से होता है और ब्रह्मा जी उन्हें प्रजा उत्पन्न करने का आदेश देते हैं। आज्ञा पालन करने के उद्देश्य से अत्रि अपनी पत्नी के साथ ऋक्ष नामक पर्वत की घाटी में जाते हैं और वहां निर्विंध्या नदी के तट पर तप में लीन हो जाते हैं। प्राणायाम द्वारा अपने मन पर ध्यान केंद्रित करके अत्रि मुनि 100 वर्ष तक एक पैर पर खड़े रहते हैं और भोजन के नाम पर केवल वायु सेवन करते हैं। वे प्रार्थना करते हैं, मैं भगवान जगदीश की शरण लेता हूँ, मुझ पर प्रसन्न होकर वे मुझे अपने ही समान पुत्र प्रदान करें। तप के फलस्वरूप अत्रि के सिर से अग्नि की लपटें निकलने लगती हैं और इसे देखकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवजी अन्य देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं, सिद्धों, विद्याधरों एवं नागों के साथ उनके आश्रम में आते हैं। ये तीनों अपने अपने वाहन हंस, गरुड़ और बैल पर विराजमान थे तथा उनके हाथों में कुश, घास, चक्र तथा डमरू थे। जगत की इन 3 प्रमुख मूर्तियों को देखकर अत्रि मुनि कठिनाई पूर्वक एक पैर पर खड़े उनकी ओर आने लगे। तीनों को दंडवत प्रणाम करके वे खड़े हो गए और उनके मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर अत्यंत हर्षित हो उठे। वे समझ गए कि वे तीनों देव उनसे बहुत प्रसन्न हैं। परंतु कुछ ही क्षणों पश्चात इन तीनों के तेज से अत्रि मुनि की आंखें चुधियाने लगी और उन्हें अपनी आंखें मूंदनी पड़ी। कुछ समय पश्चात वे सामान्य हो गए और मधुर एवं सार्थक शब्दों में प्रार्थनाएं करने लगे। हे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी, मैंने उन भगवान से प्रार्थना की थी जो सृष्टि के पहले भी विद्यमान रहते हैं, परंतु इस समय आप तीनों को अपने सम्मुख देखकर मैं भ्रमित हो रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि परम भगवान एक है और उन्होंने प्रकृति के गुणों के निर्देशनार्थ स्वयं को 3 रूपों में विभाजित किया है। कृपया मुझ पर अनुग्रह करें और बताएं कि आप तीनों में से सृष्टि का वास्तविक ईश्वर कौन है। ये सुनकर वे तीनों देव मुस्कुराते हुए बोलने लगे, हे ब्राह्मण देवता, हम तीनों वही हैं जिन पर आप ध्यान कर रहे थे, इसलिए आपको हमारी आंशिक शक्ति से युक्त 3 पुत्र प्राप्त होंगे। और तब अत्रि मुनि की देखते देखते ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी तीनों अकस्मात अदृश्य हो गए। वास्तव में अत्रि मुनि के मन में परम भगवान की स्पष्ट धारणा नहीं थी और चूंकि ये तीनों सृष्टि के 3 प्रमुख विभागों सृष्टि, पालन तथा संहार के ईश्वर थे, अत्रि मुनि की इच्छा पूरी करने के लिए ये तीनों
वहाँ प्रकट हुए थे। कुछ समय में ब्रह्मा जी का अंश लेकर चंद्रदेव सोम का जन्म हुआ। भगवान विष्णु का अंश लेकर महान योगी दत्तात्रेय का जन्म हुआ और शिवजी का अंश लेकर दुर्वासा का जन्म हुआ। अंगिरा की पत्नी श्रद्धा ने 4 पुत्रियों तथा 2 पुत्रों बृहस्पति तथा उतथ्य को जन्म दिया। पुलस्त्य की पत्नी हविर्भु ने अगस्त्य और विश्रवा को जन्म दिया। विश्रवा की पहली पत्नी इड़वीड़ा ने कुबेर को तथा दूसरी पत्नी केशिनी ने रावण, कुंभकर्ण और तथा विभीषण को जन्म दिया। क्रतु की पत्नी क्रिया ने बालखिल्य नामक 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। भृगु के 2 पुत्रों के पोते के रूप में मार्कंडेय ऋषि तथा उषना का जन्म हुआ। उषना कवि शुक्राचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। दक्ष ने अपनी पत्नी प्रसूति के गर्भ से 16 कन्याओं को जन्म दिया। उनमें से 13 का विवाह धर्म नामक ऋषि से हुआ, एक का अग्नि से, एक का पितृलोक से तथा सबसे छोटी का विवाह शिवजी से हुआ। धर्म की पत्नियों में से एक का नाम था मूर्ति। उसने भगवान के अवतार श्री नरनारायण को जन्म दिया। नरनारायण के प्राकट्य के समय प्रत्येक व्यक्ति का मन शांत हो गया और समस्त दिशाएं हर्षोल्लास से भर उठी। स्वर्गलोक से संगीत की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी और आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। गंधर्व और किन्नर गायन करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और महान ऋषिगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भगवान को प्रकट हुआ देखकर ब्रह्मा जी एवं अन्य देवगण सादर उनकी वंदना करने लगे। इन सब स्तुतियों को स्वीकार कर भगवान नरनारायण ने उदारतापूर्वक देवताओं की ओर देखा और फिर वहां से गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। दक्ष की पुत्री स्वाहा का विवाह अग्नि से हुआ और उनसे जन्म लेने वाले 3 पुत्रों ने देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में यज्ञ आहुतियों को स्वीकार किया। उनसे 45 वंशजों की उत्पत्ति हुई और इस प्रकार वे कुल मिलाकर 49 अग्निदेव हो गए। दक्ष की सबसे छोटी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, परंतु रजस्वला होने से पूर्व ही देह त्याग करने के कारण उनकी कोई संतान नहीं हुई। यद्यपि शिवजी का चरित्र निष्पाप निष्कलंक है, उनके ससुर दक्ष कारण उनकी निंदा किए करते हैं। शिवजी से विवाह सती का चुनाव था, परंतु क्योंकि शिवजी का व्यवहार, वेशभूषा आदि अति विचित्र थे, दक्ष ने कभी भी अपनी पुत्री का चुनाव का अनुमोदन नहीं किया। एक समय दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड से विभिन्न देवता, ऋषि मुनि तथा अग्नि देवता अपने अनुयायियों के साथ उसमें उपस्थित हुए। जब मेजबान दक्ष प्रजापति ने उस यज्ञ सभा में प्रवेश किया तो उनके शरीर की कांति से संपूर्ण यज्ञस्थली देदीप्यमान हो उठी और उनके सामने वहां उपस्थित अन्य सब देवताओं की आभा फीकी पड़ गई। दक्ष के प्रभाव को देखकर सभा में बैठा प्रत्येक व्यक्ति विस्मित रह गया। ब्रह्मा जी एवं शिव जी के अतिरिक्त सब उनके सम्मान में खड़े हो गए। ब्रह्मा जी सभापति तथा दक्ष के पिता थे, इसलिए दक्ष ने उनके खड़े न होने का बुरा नहीं माना, परंतु शिवजी क्यों खड़े नहीं हुए? शिवजी को अपने आसन पर मुख बैठा देखकर दक्ष ने इससे अपना घोर अपमान माना। क्रोध से उसकी आंखें तप्त हो गई। उच्च स्वर में वो सभा की ओर देखते हुए बोलने लगा, हे सभासदों, कृपया ध्यानपूर्वक सुने। ये बात मैं ईर्षा अथवा अज्ञानतावश नहीं कह रहा हूँ। शिव ने सज्जनों के आचरण पथ को दूषित किया है और इस प्रकार ये देवताओं की ख्याति को धूमिल कर रहा है। मेरे पुत्री से विवाह करके इसने मुझसे छोटी स्थिति स्वीकार की है, परंतु फिर भी ये इतना निर्लज्ज है कि मेरे स्वागत में ना तो इसने अपने स्थान से खड़े होने की आवश्यकता समझी और ना ही सम्मानजनक शब्द कहे। ये स्मशान जैसे घृणित स्थानों पर निवास करता है और भूत पिशाच जैसे लोगों के साथ रहता है। ये नियमित रूप से स्नान नहीं करता और अपने शरीर को श्मशान की राख से लपेटकर नरमुंडों तथा अस्थियों की माला पहनता है। पागलों की तरह नग्न भ्रमण करते हुए ये कभी हंसता है और कभी रोता है। केवल नाम से ही ये शिव शुभ है।
इसके जीवन में ना तो स्वच्छता है और ना ही व्यवहार में अच्छा चरित्र। ब्रह्मा जी के निवेदन पर मुझे अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ करना पड़ा था। क्रोधवश दक्ष भूल गया कि उसे ब्रह्मा जी को पिता कहकर संबोधित करना चाहिए था। उसने उन्हें केवल परमेष्ठी अर्थात परम गुरु ही कहा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से वह ब्रह्मा जी पर मंदबुद्धि होने का आरोप लगा रहा था कि उन्होंने उसे अपनी सुंदर कन्या का विवाह उस घृणित व्यक्ति से करने का परामर्श दिया था। इस प्रकार भाषण देकर दक्ष ने अपने हाथ और मुंह धोए। वो क्रोधपूर्वक शिवजी को इस प्रकार देख रहा था मानो वे उसके शत्रु थे। अंततः जब उसका क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया, उसने कहा, देवताओं में सर्वाधिक अधम शिव को आज से यज्ञभाग प्राप्त नहीं होगा। ये कहकर दक्ष क्रोध में पैर पटकता हुआ सभा से बाहर निकल गया। अन्य उपस्थित लोगों ने उसे समझाने की व्यर्थ प्रयास किए। वास्तव में ऐसे साप शिवजी जैसे महान भक्त के लिए वरदान है, क्योंकि इसके कारण उन्हें सांसारिक भौतिक भोगों में लिप्त देवताओं के संग से बचने का बहाना मिल जाता है। यद्यपि उस समय शिवजी पूरी तरह शांत तथा सहनशील बैठे थे, उनके प्रमुख पार्षदों में से नंदीश्वर क्रोधित होकर दक्ष तथा उसका पक्ष लेने वाले सब ब्राह्मणों को शाप देने लगा। नंदीश्वर ने कहा, द्वेष बस जो भी ये मान रहा है कि दक्ष शिवजी से अधिक महत्वपूर्ण है, वह दिव्य ज्ञान से विहीन हो जाएगा। दक्ष अपने शरीर तथा संभोग सुख से अत्यधिक आसक्त है और इसलिए उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परिणाम स्वरूप शीघ्र ही उसे बकरे का सिर मिलेगा। भौतिक जड़ ज्ञान का आश्रय लेने के कारण जिनकी चेतना पत्थर जैसी हो गई थी, उन्होंने शिवजी का अपमान करके जन्म मृत्यु के अपने अंतहीन चक्र का आरंभ किया है। दक्ष के यज्ञ में सहायता करने वाले ये ब्राह्मण केवल अपने शरीर पोषण के लिए यज्ञ करते हैं। इसलिए मेरा शाप है कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इस विषय में इनकी मति नष्ट हो जाए और अपने शरीर एवं इंद्रियों का भोग करने के लिए इन्हें द्वार द्वार पर भीख मांगनी पड़े। इसे सुनकर भृगु अत्यंत क्रोधित हो उठे। वंशानुगत ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने शिवजी के अनुयायियों को कठोर ब्रह्मशाप देते हुए कहा, शिवजी के अनुयायी नास्तिक होंगे और प्रामाणिक वैदिक नियमों के विरुद्ध कार्य करेंगे। शिवजी के अनुयायी इतने मूर्ख होंगे कि वे लंबे बाल रखकर उनकी नकल करेंगे और सूरा मांस तथा अन्य निकृष्ट वस्तुओं का भक्षण करेंगे। क्योंकि शिवजी के अनुयायियों ने वेदों का पालन करने वाले ब्राह्मणों की निंदा की है, वे पहले से ही नास्तिकवाद से प्रभावित हो चुके हैं। जब सभा में इस प्रकार शाप और प्रतिशाप दिए जा रहे थे, शिवजी अत्यंत दुखी हो गए और बिना कुछ कहे सभा से बाहर निकल आए। उनके अनुयायियों ने उनका अनुगमन किया। इसके पश्चात प्रजापतियों ने भगवान विष्णु की पूजा जारी की और 1000 वर्ष चलने वाला यज्ञ आरंभ किया। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने गंगा और जमुना के संगम पर अवभृत स्नान किया और अपने घर लौट आए। तत्पश्चात लंबे समय तक शिवजी और दक्ष में तनाव बना रहा। कुछ समय बाद यक्ष ने वाजपेय यज्ञ किया और उसकी समाप्ति पर बृहस्पति सब नामक महायज्ञ किया। क्योंकि ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का प्रमुख नियुक्त किया था, दक्ष को अपने ऊपर बहुत घमंड था और इसलिए उसने इन यज्ञों में शिवजी को भी आमंत्रण नहीं भेजा। यह सत्य है कि हम देवताओं की पूजा किए बिना भगवान विष्णु को संतुष्ट कर सकते हैं, परंतु भगवान विष्णु की हार्दिक इच्छा ये रहती है कि हम प्रत्येक कार्य में पहले उनके भक्तों की पूजा करें। इसलिए दक्ष द्वारा परम वैष्णव शिवजी की उपेक्षा करना अशोभनीय था। दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड से महान देवगण तथा ऋषि वहां पहुंचने लगे। जब उनके विमान कैलाश के ऊपर से जा रहे थे तो सती उनकी बातें सुन रही थी। जब सती ने देव पत्नियों को सुंदर वस्त्रों एवं आभूषणों में सज धज कर जाते देखा तो वो अत्यंत चिंतित हो उठी। सती ने शिवजी से कहा, हे स्वामी, आपके ससुर
आज महायज्ञ कर रहे हैं। समस्त देवताओं को सपत्नी आमंत्रण मिला है। यद्यपि यदि आपकी अनुमति हो तो हमें भी वहाँ जाना चाहिए। वहाँ निश्चित ही मेरी बहनें एवं उनके पति आएंगे। मैं भी उन सुंदर वस्त्रों और आभूषणों को पहनना चाहती हूँ जो मेरे पिताजी ने मुझे दिए हैं। पारिवारिक कलह के कारण मैं दीर्घकाल से अपने मायके नहीं गई हूँ और अब मैं अपने सब संबंधियों से मिलने के लिए बहुत उत्कंठित हूँ। मैं जानती हूँ कि आप विरक्त हैं और ऐसे सामाजिक उत्सवों से दूर रहे हैं, परंतु मैं तो एक अबला हूँ। इस महायज्ञ में जाने की मेरी तीव्र इच्छा है। पिता के घर में मनाए जाने वाले उत्सव के विषय में सुनकर भला एक पुत्री कैसे अनुद्विग्न रह सकती है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने हमें निमंत्रण भी नहीं भेजा है, परंतु मित्र, पति, गुरु अथवा पिता के घर बिना निमंत्रण के जाने में भी दोष नहीं होता। हे नाथ, कृपया दया करके मेरी ये इच्छा पूरी करें। यद्यपि शिवजी को दक्ष के द्वेषपूर्ण तथा हृदय विदारक शब्दों का भांति स्मरण था, फिर भी वे मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे सुंदरी, तुमने सही कहा कि मित्र के घर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है, परंतु वह केवल तभी उचित होता है जब वो मित्र अकारण आप में दोष बुद्धि ना रखे तथा शारीरिक चेतना के वशीभूत होकर आप पर क्रोध ना करे। इसमें दो राय नहीं है कि विद्या, तपस्या, संपत्ति, सौंदर्य, युवावस्था तथा उच्च जन्म ये सब वांछनीय गुण है, परंतु यदि कोई व्यक्ति इनके कारण अभिमानी बन जाता है तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है और वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत अन्य लोगों का उचित सम्मान नहीं करता। मनुष्य को चाहिए कि वो उन लोगों के घर ना जाए जो तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रोध भरी दृष्टि से अपने अतिथि को देखता है। मनुष्य को चाहिए कि वो उन लोगों के घर ना जाए जो तनी हुई भ्रुकुटियों एवं क्रोध भरी दृष्टि से अपने अतिथि को देखता है। शत्रु के वाण इतनी पीड़ा नहीं देते जितने किसी प्रिय व्यक्ति के तीखे शब्द। उनसे उत्पन्न हुई व्यथा दिन रात हृदय को संतप्त करती रहती है। सती, यद्यपि तुम अपने पिता की सबसे लाडली हो, परंतु मेरी पत्नी होने के कारण वे तुम्हारा भी सम्मान नहीं करेंगे और तब तुम्हें मुझसे विवाह करने का खेद होगा। जिन लोगों को अपने भौतिक ऐश्वर्य पर घमंड हो जाता है और जो सदैव अपने मन एवं शरीर से उद्विग्न रहते हैं, वे कभी भी आत्मज्ञानी व्यक्तियों के सद्गुणों को सहन नहीं कर पाते। क्योंकि मैं निर्मल चित्त से सदैव भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूँ, मैं सहज ही उन सब प्राणियों का सम्मान करता हूँ जिनके शरीर में वे निवास करते हैं। मेरी प्रिय पत्नी, मेरे प्रति द्वेष के कारण तुम्हारे पिता तुम्हारा अपमान करेंगे, परंतु यदि फिर भी तुम जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें चेतावनी दूंगा कि तुम्हारी जैसी सम्माननीय स्त्री के लिए किसी प्रियजन द्वारा अपमान मृत्यु के समान है। ये कहकर भगवान शिव शांत हो गए और निर्णय के बीच झूलती सती अशांत मन से चहल कदमी करने लगी। वह अपने संबंधियों से मिलने के लिए आतुर थी, परंतु साथ ही वे अपने पति की चेतावनी सुनकर भयभीत भी थी। पति द्वारा अस्वीकृति दिए जाने पर उसका मन व्यथित था। चिंतित अवस्था में वो कांपने लगी और उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इतना ही नहीं, उद्विग्न होने के कारण वो अपने पति को ऐसी कठोर दृष्टि से देखने लगी मानो उन्हें जलाकर भस्म कर देगी। सती की दुर्बलता के कारण उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। खिन्नावस्था में उसकी सांसें तीव्र होने लगी और वो शीघ्रता में अपने पिता के घर की ओर निकल पड़ी। सती को जाते देख शिवजी के मणिमान आदि शिष्य सहस्रों यक्षों के साथ तत्परता से सती के पीछे हो लिए। वे शिवजी के लिए अपने प्राणों की बलि देने के लिए भी तैयार थे। वे जानते थे कि शिवजी नहीं चाहते कि सती अकेली घर से बाहर जाए। उन्होंने उसे नंदी पर बैठाया और उसके हाथों में उसका पालतू पक्षी दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक छत्र द्वारा उसके सिर पर छाया की और शंख, विगुल आदि वाद्य यंत्रों
के भव्य संगीत के साथ एक राजसी जुलूस में उसे ले चले। दक्ष की यज्ञस्थली ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार से गूंज रही थी, परंतु वहां पहुंचने पर किसी भी देवता अथवा ऋषि ने सती का यथोचित सत्कार नहीं किया। उन सबको दक्ष का भय था। यद्यपि सती की माता तथा बहनों ने अत्यंत स्नेहयुक्त मुस्कानों तथा सिक्त नेत्रों से उसका स्वागत किया, परंतु सती ने उनसे कोई बात नहीं की। यद्यपि उसे बैठने के लिए सुंदर आसन तथा नाना प्रकार के उपहार भेंट दिए गए, ये देखकर कि उसके पिता ने ना तो उसका स्वागत किया है और ना ही उसकी कुशल क्षेम ही पूछी है, सती ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। जब सती ने देखा कि दक्ष ने उस यज्ञ में उसके पति के लिए यज्ञ भाग की कोई व्यवस्था नहीं की थी, वो अत्यंत क्रोधित हो गई। प्रतीत होता था कि मानो वो अपनी धधकती आंखों से दक्ष को भस्म कर देगी। उसके इन भावों को देखकर शिवजी के अनुयायी दक्ष का वध करने के लिए तत्पर हो उठे, परंतु सती ने उन्हें रोक दिया। फिर उच्च स्वर में सबको सुनाते हुए वो अपने पिता की भर्त्सना करने लगी। भगवान शिव आदिदेव है। सती अपने पिता की भर्त्सना करने लगी। भगवान शिव आदिदेव हैं और द्वेष मुक्त होने के कारण वे सबके प्रिय हैं। पिताजी, केवल आप ही हैं जो उनसे इतनी ईर्ष्या करते हैं। आपका एकमात्र कार्य दूसरों में दोष ढूंढना है, जबकि शिवजी दूसरों के सद्गुणों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं। परंतु इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जिस व्यक्ति ने अपने इस जड़ शरीर को ही अपना सर्वस्व मान लिया है, वह महान आत्माओं का उपहास उड़ाए। आप मेरे पति को अशुभ मानते हैं, परंतु आपको क्या लगता है कि ब्रह्मा जी मूर्ख हैं? वे शिवजी के चरण कमलों पर अर्पित फूलों को आदरपूर्वक अपने सिर पर धारण करते हैं। यदि कोई भगवान विष्णु अथवा उनके भक्तों की निंदा सुनता है तो उसे अपने कानों को बंद कर लेना चाहिए, और यदि वो उस अपराधी को दंडित करने में अक्षम है तो उसे वो स्थान त्याग देना चाहिए। परंतु यदि संभव हो तो उसे बलपूर्वक अपराधी की जिह्वा काट देनी चाहिए और तत्पश्चात उसका वध करके स्वयं भी प्राण त्याग देने चाहिए। आप मेरे पिता हैं और यदि मैं आपका वध करती हूँ तो लोग मेरे पति पर आरोप लगा सकते हैं कि उन्होंने मुझे आपका वध करने के लिए यहाँ भेजा है। इसलिए अच्छा होगा कि मैं स्वयं आपके द्वारा प्राप्त इस शरीर का त्याग कर दूं। यदि कोई व्यक्ति विषाक्त भोजन कर लेता है तो उसका सर्वोत्तम उपचार उसका बमन ही है। पिताजी, आप अथवा आपके इन चापलूसों के लिए शिवजी के ऐश्वर्य की कल्पना भी कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि अपने शरीर के भोग हेतु यज्ञ करने वाले लोग महापुरुषों की स्थिति का अनुमान नहीं लगा सकते। आपने शिवजी के चरण कमलों के प्रति अपराध किया है और मुझे ये सोचकर घृणा हो रही है कि मेरा जन्म आपके शरीर से हुआ है। इतना ही नहीं, जब भी मेरे पति मुझे दाक्षायणी कहकर संबोधित करते हैं मैं खिन्न हो जाती हूँ। आज मैं आपके द्वारा दिए गए इस शरीर का त्याग कर दूंगी। ये कहकर सती ने केसरी वस्त्र धारण किए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके भूमि पर बैठ गई। आचमन द्वारा स्वयं को शुद्ध करके अब उसने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान शिव के चरण कमलों पर ध्यान करने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी प्राणवायु को ऊपर उठाकर अपनी भौं के बीच स्थित किया और अपने शरीर में व्याप्त वायु अग्नि पर ध्यान करने लगी। उसके शरीर से लपटें निकलने लगी और अब उसने अपने पिता से प्राप्त उस शरीर का त्याग कर दिया। वह अगले जन्म में एक ऐसा शरीर चाहती थी जिससे द्वारा वह अपने पूजनीय स्वामी का विशुद्ध संग प्राप्त कर सके। संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवता कोलाहल करने लगे, हाय, महादेव की पतिव्रता पत्नी सती ने इस प्रकार क्रोधवश क्यों अपना देह त्याग किया है? दक्ष अपनी पुत्री के प्रति इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं? इतने कठोर हृदय वाला व्यक्ति ब्राह्मण कहलवाने योग्य नहीं है। भगवान का निरादर करके तथा स्वयं अपनी पुत्री की मृत्यु का कारण बनकर दक्ष निश्चित ही महान अपयश को प्राप्त होंगे। सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति इस पर चर्चा कर रहा था।
और उधर शिवगणों ने दक्ष का वध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र संभाल लिए। अपनी स्वामिनी की रक्षा न करने के प्रायश्चित में वे पहले अपराधी का वध करके स्वयं अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार थे। जैसे ही भूत और यक्ष दक्ष की ओर दौड़े, भृगु ने यज्ञाग्नि में दक्षिण की ओर आहुति डाली और यजुर्वेद के उन मंत्रों का उच्चारण करने लगे जो यज्ञ में विघ्न डालने वालों को नष्ट करते हैं। तत्क्षण अग्नि से ऋभु नामक सहस्रों देवता प्रकट हो गए। सोम की शक्ति से आवेशित होने के कारण वे अत्यंत शक्तिशाली थे। अपने ब्रह्म बल के तेज से युक्त जब इन ऋभुओं ने यज्ञाग्नि की अर्धजली लकड़ियों से शिवजी के अनुयायियों पर आक्रमण आरंभ किया तो वे सब आतंकित हो इधर उधर भागने लगे। जब शिवजी ने नारद मुनि से सती के देह त्याग तथा ऋभु देवताओं द्वारा अपने अनुयायियों की पराजय का समाचार सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। शिवजी को थोड़ी आशा थी कि शायद सती दीर्घकाल से चले आ रहे उस पारिवारिक मतभेद को समाप्त कर पाएगी, परंतु इस घिनौनी घटना के विषय में सुनकर उन्होंने दक्ष का वध करने की ठान ली। क्रोधवश अपने होठों को चबाते हुए उन्होंने अपने सिर से एक बाल उखाड़ा। मदोन्मत्त व्यक्ति के समान शिवजी ने उस उद्दीप्त बाल को भूमि पर जोर से पटका और देखते देखते वीरभद्र नाम का काला भयानक दैत्य उत्पन्न हो गया। उसका शरीर बादलों को छू रहा था और उसका तेज 3 सूरजों के समान था। सहस्र भुजाओं, तीखे दांत तथा ज्वलायमान बालों से वो अत्यंत भयावह प्रतीत हो रहा था। उसने अपने गले में नरमुंडों की माला पहनी थी। वह शिवजी के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और पूछा, स्वामी आज्ञा दें। वीरभद्र परम भगवान के क्रोध का मूर्तिमान स्वरूप था। शिवजी को उसकी शक्तियों पर पूरा विश्वास था। उन्होंने उसे आज्ञा दी, जाओ दक्ष का वध करके उसके यज्ञ को विनष्ट कर दो। शिवजी की प्रदक्षिणा करके वीरभद्र ने शिवजी के अन्य गणों के साथ वहां से प्रस्थान किया। उनके अट्टहास से दिशाएं गूंज रही थी। जब वीरभद्र अपना त्रिशूल उठाए दौड़ रहा था तो उसके हाथों के कड़े मानो गर्जना कर रहे थे और उसका भयानक रूप स्वयं मृत्यु के लिए भी घातक प्रतीत हो रहा था। उधर दक्ष की यज्ञस्थली में घनघोर अंधकार छाने लगा। किसी को उसका कारण समझ नहीं आ रहा था। अटकले लगाते हुए सब इस निर्णय पर पहुँचे कि कोई भयानक तूफान आ रहा है। अत्यंत चिंतित स्वर में वे एक दूसरे से कहने लगे, ये कोई तूफान नहीं है और ना ही गायों के दौड़ने से उठने वाली धूल, क्योंकि अभी तक इस पृथ्वी पर महाराज वरही जैसे शक्तिशाली राजा राज्य कर रहे हैं। ये धूल लुटेरों के आक्रमण से भी नहीं उठी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सृष्टि के प्रलय का समय निकट आ रहा है? प्रसूति सहित अन्य स्त्रियों ने उत्तर दिया, ये उत्पात प्रजापति दक्ष के अपराध का परिणाम है, जिसके कारण सबकी आंखों के सामने निष्पाप सती ने अपने प्राण त्याग दिए। प्रलय के समय भगवान शिव उत्तेजित होकर हंसते एवं नृत्य करते हैं और अपने त्रिशूल से विभिन्न लोकपालों को भेदते हैं। जब सब लोग इस प्रकार की चर्चा कर रहे थे, दक्ष को आकाश एवं भूमि पर अपशकुन दिखाई देने लगे। तभी शिव गणों ने यज्ञस्थली का घेराव कर लिया और घोर उत्पात मचाने लगे। वे सब शिवगण कद में ठिगने थे और उनका रंग काला और पीला था। वे सबको धमकाते हुए अपने अस्त्र शस्त्र घुमा रहे थे। कुछ गणों ने पंडाल को सहारा देने वाले खंभों को खींच लिया। कुछ स्त्रियों के खेमे में जा घुसा और कुछ यज्ञस्थली को विध्वंस करने लगे। कुछ अन्य यज्ञ सामग्री को तोड़ फोड़ कर रहे थे। कुछ यज्ञाग्नि को बुझा रहे थे और कुछ वहां मूत्र विसर्जन करने लगे। कुछ शिवगणों ने पलायन करते ऋषियों का मार्ग रोक लिया और कुछ ने भाग रहे देवताओं को बंदी बना लिया। मणिमान ने प्रमुख पुजारी भृगु को दबोच लिया और वीरभद्र ने दक्ष को, चंडेस ने पूषा को पकड़ा और नंदीश्वर ने भग को।
कुछ समय पूर्व हुए अपने अपमान का बदला लेने के लिए वीरभद्र ने उग्रतापूर्वक भृगु की मूछें खींच ली। तब उसने भग को पकड़ा। जब शिवजी को शाप दिया जा रहा था तो उस समय भग ने अपनी भुवों को हिलाते हुए उसका अनुमोदन किया था। वीरभद्र ने उसे भूमि पर पटक कर उसकी आंखें निकाल ली। तब वीरभद्र ने दक्ष और पूषा के दांत तोड़ डाले, क्योंकि शिवजी के अपमान के समय ये दोनों अपने दांत दिखाकर हंस रहे थे। अंत में वीरभद्र दक्ष की छाती पर जा बैठा और अपने विभिन्न अस्त्रों से उसका सिर काटने का प्रयास करने लगा। जब वो अपने सारे प्रयासों में विफल रहा तो उसने मंत्र शक्ति से दक्ष का सिर काटने का प्रयास किया, परंतु दक्ष की त्वचा पर खरोच तक नहीं आई। तभी वीरभद्र की दृष्टि उस कुल्हाड़ी पर गई जो यज्ञ में पशु बलि के लिए रही थी। अंततः वो दक्ष का सिर काटने में सफल रहा। इस देखते ही शिवजी के भूतः अनुयायी हर्षोल्लास में चित्कार करने लगे, जबकि ब्राह्मणगण शोकातुर होकर चीखने लगे। वीरभद्र ने दक्ष का सिर लिया और यज्ञाग्नि के दक्षिण भाग में उसकी आहुति दे दी। इस प्रकार शिवगणों ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर लिया और अंत में संपूर्ण स्थली में आग लगाकर कैलाश की ओर लौट चले। शिवगणों के हाथों परास्त और घायल होकर ब्राह्मण तथा देवताओं ने ब्रह्मा जी की शरण ली। पितामह को प्रणाम करके उन्होंने उन्हें सारा हाल कह सुनाया। वास्तव में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी पहले से इस होनी को जानते थे और इसलिए वे दक्ष के यज्ञ में भाग लेने के लिए नहीं आए थे। देवताओं की दुर्दशा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, आप यज्ञ करके सुखी होना चाहते हैं, परंतु साथ ही आप एक महापुरुष का अपमान भी करते हैं। शिवजी को यज्ञ भाग से वंचित रखकर आप सब ने उनके चरण कमलों के प्रति अपराध किया है, इसलिए आपको निसंकोच तुरंत उनके चरण कमलों पर गिरकर क्षमा याचना करनी चाहिए। वे आशुतोष हैं और आप सबको क्षमा कर देंगे। शिवजी में इतनी शक्ति है कि वे समस्त लोकों को उनके लोकपालों सहित क्षण भर में विनष्ट कर सकते हैं। क्योंकि वे दक्ष के अपमानजनक शब्दों तथा अपनी पत्नी के विछोह से पीड़ित है, अच्छा होगा कि आप सब उनसे क्षमा मांगने जाए। ये कहकर ब्रह्मा जी स्वयं सब देवताओं और ऋषिगणों को शिवजी के धाम कैलाश पर ले चले। मार्ग में वे शैगंधिका वन से गुजरे जहाँ कुबेर की नगरी अलकापुरी स्थित है। वो वन विभिन्न प्रकार के सुगंधित फूलों एवं रसीले फलों के वृक्षों से आच्छादित था और उसमें स्थान स्थान पर कमल पुष्पों एवं हंसों से भरे सरोवर थे। वह नदियों पर वैदुर्य मणियों से बने स्नान घाटों को देखकर देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। कैलाश पर्वत पर अनेक प्राकृतिक झरने थे, जिनकी मधुर ध्वनि मोरों की कूज तथा भ्रमरों की भिनभिनाहट में मिलकर मन को मोहित कर रही थी। उस क्षेत्र में किन्नर तथा गंधर्व अपनी सुंदर पत्नी अप्सराओं के साथ निवास करते थे और वहाँ की इस गुफाओं में सिद्धगण अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। पूरा वन मंदार, पारिजात, तमाल, ताल, अर्जुन, आम, कदम्ब, चंपक, मालती, मल्लिका, माधवी और बकुल जैसे उत्कृष्ट वृक्षों से भरा था और इनके फल फूलों का स्पर्श करके बहने वाली वायु इन देव सुंदरियों के मनों में काम वासना उद्दीप्त करती थी। कैलाश पर अनगिनत कल्पवृक्ष थे जो व्यक्ति की समस्त कामनाओं को क्षण मात्र में पूरा कर सकते थे। कैलाश के इस सौंदर्य को देखकर प्रतीत होता था मानो वो श्री कृष्ण का निज धाम वैकुंठ है। विभिन्न प्रकार के कमल तथा अन्य सुगंधित पुष्पों के कारण वो वन के बीचों बीच एक बड़ा बगीचा लग रहा था, जिसमें कस्तूरी मृग सहित अनेक पशु विचरण कर रहे थे। कैलाश में 2 नदियाँ हैं, नंदा और अलकनंदा, जो भगवान गोविंद के चरण कमलों की धूलि से युक्त होने के कारण अत्यंत पवित्र है। अपने पतियों के साथ रति क्रीड़ा का सुख भोगने के पश्चात देव स्त्रियां इन नदियों में स्नान करती है।
उनके स्नान करने के पश्चात नदियों का पानी उनके शरीर पर लगी केसर के कारण पीला तथा सुगंधित हो जाता है। उस पानी की मिठास इतनी बढ़ जाती है कि अपनी पत्नियों के साथ वहां आए हाथी प्यास न लगने पर भी उसे पीते हैं। तब देवताओं को अलकानंद नामक एक छोटी झील दिखाई दी। सती यहाँ स्नान किया करती थी और तब वे एक विशाल वटवृक्ष के सम्मुख पहुँचे जिसकी ऊंचाई 100 योजन 800 मील थी। इस वृक्ष की घनी छाया तले सदैव शीतल वायु बहती थी और चूंकि उस पर एक भी पक्षी का घोंसला नहीं था, वहाँ का वातावरण अत्यंत शांत तथा स्थिर था। उस समय देवताओं की दृष्टि वृक्ष के नीचे बैठे शिवजी पर पड़ी। उनके गंभीर एवं शांत स्वभाव को देखकर प्रतीत होता था मानो उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया है। शिवजी मृगछाल के आसन पर बैठे थे और वे कुबेर, नारद तथा चतुष्कुमार जैसे महापुरुषों से घिरे थे। भस्म से आच्छादित उनका शरीर संध्याकालीन आकाश जैसा प्रतीत होता था और उनके केशों में बाल चंद्र शोभायमान था। क्योंकि वे परम सत्य के विषय पर व्याख्यान कर रहे थे, उनकी तर्जनी तर्क मुद्रा में उठी थी और उस पर रुद्राक्ष की माला लटक रही थी। वे वीरासन में बैठे थे, अर्थात उनका बायां पैर उनकी दाहिनी जंघा पर स्थित था और उनका बायां हाथ उनकी बाईं जंघा पर रखा था। देवताओं और ब्राह्मणों ने एक साथ भगवान शिव को करबद्ध प्रणाम किया। जैसे ही शिवजी ने देखा कि ब्रह्मा जी वहां आए हैं, वे तुरंत अपने आसन से खड़े हो गए और नारद आदि ऋषियों के साथ उनके चरण स्पर्श करने के लिए आगे आए। उन्होंने विधिवत ब्रह्मा जी की पूजा की। ब्रह्मा जी का भय था कि शिवजी कहीं अभी भी क्रोधित न हो और अपने इस भाव को छिपाने के लिए वे मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान शंकर, आप संपूर्ण भौतिक सृष्टि के नियंता है और जिस प्रकार एक मकड़ी अपने जाले को बुनती है, उसे बनाए रखती है और बाद में स्वयं समेट लेती है, उसी प्रकार आप इस सृष्टि का सृजन, पालन एवं संहार करते हैं। हे प्रभु, आपके चरण कमलों पर समर्पित भक्त प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान के दर्शन करते हैं और वे किसी में भेदभाव नहीं करते। वे पशुओं के समान कभी भी क्रोध द्वारा विभूत नहीं होते हैं। जिनकी बुद्धि में भेदभाव होता है, जो भौतिक कार्यों तथा उनके फलों से आसक्त होते हैं, जो अपनी संकुचित मानसिकता के कारण दूसरों के उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाते और परिणाम स्वरूप कठोर वचनों द्वारा उन्हें विदीर्ण करते हैं, ऐसे लोग तो पहले ही अपनी नियति द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए पुनः इनका वध करना आप जैसे महापुरुषों को शोभा नहीं देता। भौतिकवादी लोग पहले ही माया द्वारा भरमाए रहते हैं और इसलिए संत पुरुषों को करुणावश उनके अपराधों पर ध्यान नहीं देना चाहिए अथवा प्रतिशोध नहीं लेना चाहिए। हे देव, भगवान की माया शक्ति कभी आपको भ्रमित नहीं कर सकती है और इसलिए आपको उन लोगों पर दया दिखानी चाहिए जो भ्रमित है। निश्चित ही आप योग्य भाग के भागीदार है, परंतु उन मूर्ख पुजारियों ने आपकी उपेक्षा की और आपने सब कुछ नष्ट कर दिया। क्योंकि वो यज्ञ अब अधूरा पड़ा है, कृपया उसे पूरा करने की व्यवस्था करें और अपना अधिकृत भाग स्वीकार करें। दक्ष के जीवन, भृगु के मूछे, भग को आंखें और पूषा को दांत लौटा दीजिए और साथ ही आपके गणों ने जिन ब्राह्मणों को घायल किया है, आपकी कृपा से उनके सब घाव भी भर जाए। शिवजी ने उत्तर दिया, माननीय पिताजी, मैं अल्पबुद्धि देवताओं के बचकाने अपराध का बुरा नहीं मानता। केवल उन्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए मैंने उन्हें ये दंड दिया है। क्योंकि दक्ष का सिर जलकर भस्म हो चुका है, अब उसे बकरे का सिर प्राप्त होगा। भग मित्र की आंखों से अपने यज्ञ भाग को देख पाएगा। पूष अपने शिष्यों के दांतों द्वारा खा सकेगा और यदि वो स्वयं कुछ खाना चाहे तो सत्तू के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खा पाएगा। जिस बकरे का सिर दक्ष को प्राप्त होगा, उस बकरे के सिर के बाल भृगु
को दाढ़ी मूछों के रूप में प्राप्त होंगे। जिन देवताओं और ब्राह्मणों ने मुझे यज्ञ भाग देना स्वीकार किया है वे अपने समस्त घावों से स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु जिनकी भुजाएं कट चुकी है उन्हें अश्विनी कुमारों की भुजाओं द्वारा काम करना होगा, और जिनके हाथ कटे हैं उन्हें पूषा के हाथों द्वारा काम करना होगा। इसे सुनकर सब प्रसन्न हो गए, और तत्पश्चात भृगु ऋषि ने शिवजी को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। शिवजी ब्रह्मा जी एवं अन्य देवताओं तथा ऋषियों के साथ उस विध्वंस यज्ञस्थली पर पहुँचे। शिवजी के निर्देशन में दक्ष के सिर पर उस बकरे का सिर लगाया गया जिसकी यज्ञ में बलि दी जानी थी। सिर जुड़ते ही दक्ष जीवित हो उठे, मानो गहरी नींद से जगे हो। उठते ही उन्होंने अपने सम्मुख शिवजी को खड़ा पाया। दक्ष का हृदय परिवर्तित और निर्मल हो चुका था। उसके मन में अब शिवजी के प्रति द्वेष नहीं अपितु सम्मान की भावना थी। दक्ष शिवजी की स्तुति करना चाहते थे, परंतु जैसे ही उन्हें अपनी प्रिय पुत्री सती की दुखद मृत्यु का स्मरण हुआ, उनकी आंखों में आंसू भर आए और कंठ अवरुद्ध हो गया। कुछ समय तक निःशब्द रहने के पश्चात उन्होंने जैसे तैसे अपने मन को संभाला और शिवजी की स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, हे भगवान, मैंने आपके प्रति महान अपराध किया है, परंतु आप इतने दयालु हैं कि फिर भी आपने मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि नहीं हटाई, अपितु मुझ पर अतिरिक्त कृपा करते हुए मुझे दंडित किया। आपकी महिमाओं से अनजान मैंने देवताओं तथा ऋषियों से भरी सभा में आपकी निंदा की। उसके फलस्वरूप मुझे निश्चित ही नरकगामी होना चाहिए था, परंतु मुझे दंड देकर आपने मुझे उस दुर्दशा से बचा लिया और मेरे मलिन चित्त को निर्मल बना दिया। भगवान शिव द्वारा क्षमा किए जाने पर दक्ष ने ब्रह्मा जी से अनुमति ली और पुनः यज्ञ का कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम यज्ञस्थली को शुद्ध किया गया। इसके लिए एक विशेष आहुति दी गई जिसे पुरोदाश कहा जाता है। यज्ञस्थली पूर्ववत पवित्र हो गई और यज्ञ आरंभ हुआ। जब ब्राह्मण यजुर्वेद से मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे तो उस समय दक्ष प्रजापति ने अग्नि में आहुति अर्पित की। तभी सबकी आंखों के समक्ष गरुड़ के कंधों पर आरूढ़ भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। भगवान की अंगकांति वहां उपस्थित अन्य सबको निस्तेज कर रही थी। उन्होंने अपने 8 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, धनुष, बाण, ढाल और तलवार धारण की हुई थी। विभिन्न आभूषणों से सुसज्जित वे विभिन्न फूलों से लदे सुंदर वृक्ष के समान प्रतीत हो रहे थे। भगवान के चेहरे पर खींची मधुर मुस्कान को देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो गया। उनकी दोनों और सफ़ेद चामर जगमगाते हंसी जैसे लग रहे थे और उनके सिर के ऊपर छत्र चंद्रमा सदृश प्रतीत होता था। जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, समस्त देवताओं तथा ऋषियों सहित ब्रह्मा जी और शिवजी ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। यद्यपि कुछ समय पूर्व ब्रह्मा जी ने शिवजी को सृष्टि का सर्वे सर्वा कहकर संबोधित किया था, अब वे दोनों भगवान विष्णु को ससम्मान प्रणाम कर रहे थे। देवता तथा ऋषिगण करबद्ध हो श्रद्धा एवं विनय पूर्वक भगवान का स्तुतिगान करने लगे। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की और हृदय की गहराइयों से भगवान का गुणगान किया। शिवजी ने प्रार्थना की, हे भगवान, आपके चरण कमल महान ऋषियों द्वारा वंदनीय है। मेरा मन तथा चित्त सदैव आपके उन चरण कमलों पर स्थित रहता है, इसलिए मैं उन लोगों की बातों से उद्विग्न नहीं होता जो मेरे कार्यों को घृणित कहते हुए मेरी निंदा करते हैं। भगवान विष्णु अपनी सर्वोच्च स्थिति का वर्णन करते हुए दक्ष को उपदेश देने लगे, हे द्विज, मैं समस्त कारणों का कारण हूँ, परंतु चूंकि मैं अपनी भौतिक शक्ति के माध्यम से कार्य करने के लिए विभिन्न रूपों में अपना विस्तार करता हूँ, मेरे वे विस्तार अनेक नामों से जाने जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी और शिव जी मुझसे भिन्न नहीं है और ना ही अन्य कोई प्राणी मुझसे भिन्न है। केवल अज्ञानतावश ही लोग मुझे शिवजी अथवा अन्यों से भिन्न देखते हैं। जिस प्रकार भिन्न देखते
जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति सिर एवं शरीर के अन्य अंगों को शरीर से भिन्न नहीं देखता, उसी प्रकार मेरे भक्त सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को मुझसे जुड़ी हुई देखते हैं। तत्पश्चात दक्ष ने यज्ञ विधि आरंभ करते हुए भगवान विष्णु की पूजा की। यज्ञ की समाप्ति पर उन्होंने आदरपूर्वक ब्रह्मा जी और शिव जी की पूजा की और उन्हें उनका यज्ञ भाग अर्पित किया। अंत में वहां उपस्थित समस्त अतिथियों को संतुष्ट करने के पश्चात दक्ष ने अभ्यंतरित स्नान किया। धर्म के सन्मार्ग पर पुनः स्थित होकर वे पूर्ण संतुष्टि तथा प्रसन्नता का अनुभव कर रहे थे। देवताओं ने दक्ष को आशीर्वाद दिया कि उनके पुण्य दिन प्रतिदिन बढ़ते रहें और अंत में वे अपने लोकों को लौट आएं। शरीर त्यागने के पश्चात सती ने पर्वतराज हिमालय की पत्नी मेनका के गर्भ से जन्म लिया। इस बार उनका नाम हुआ पार्वती। शिवजी के साथ उनका संबंध सनातन है, इसलिए बड़ी होने पर उन्होंने पुनः शिवजी से विवाह किया। अंत में मैत्रेय ऋषि ने कहा, विदुर जी, मैंने दक्ष यज्ञ का ये व्याख्यान बृहस्पति शिष्य श्री उद्धव के मुखारविंद से सुना था। यदि कोई श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक इस प्रसंग को सुनता है तो वो भौतिक जगत के समस्त कल्मशों से मुक्त हो जाता है। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।